हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं परसेंटेज से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल एवं एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को ऐसे ही वीडियो से रिलेटेड सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है 18% ऑफ 1150 प्लस 12% ऑफ 250 माइनस 35% ऑफ 420 इक्वल टू यक्स। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हल करेंगे, जो हम कल के क्लास में किए थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ऑफ को चेंज करेंगे। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर 18% दिया हुआ, तो हम इसे प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम इसे 18/100 कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान 1/100 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 18/100 ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये गुणा का सिंबल होता है, तो इसे हम गुणा कर देंगे। उसके बाद 1150 प्लस 12% को हम लिख सकते हैं 12/100। उसके बाद ऑफ दिया हुआ है तो इसे हम गुणा कर देंगे। उसके बाद 250 माइनस 35% को 35/100 कर लेंगे। ऑफ को चेंज कर देंगे गुणा में। उसके बाद 420/x। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से एक जीरो आपस में कट जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 10 ये दो बार में कट जाए, 2 पच्चे 10। इसके बाद 115 ये 23 बार में कटेगा, तो 23 पच्चे 110 होगा। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि 18 में जब 2 का भाग देंगे तो 9 पर जाएगा, तो यहाँ से 2 में 18 का भाग देंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक जीरो आपस में कट जा रहा है और यहाँ पर 10 जो कि 2 से कट रहा है, अर्थात यहाँ पर 2 पच्चे 10 हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर 25 जो 5 से कट रहा है। अर्थात फ्रेंड्स, हम इस ऐसे संख्या से काटेंगे जो जितनी बार ये जिस संख्या से कटेगा उतनी बार ये भी उसी संख्या से कटनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये 2 से 5 बार में कट रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर ये 5 से 5 बार में कट रहा है, उसी तरह इसमें भी है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये एक जीरो आपस में कट जा रहा है। अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जितनी बार में कटेगा उसे भी इतनी बार में काटना होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, और ये 21 से कट रहा है, 21 दूनी 42। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जब हम 35 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ 7 आएगा, तो 35 में 5 का भाग देने पर 7 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 12/2 है, जो कि 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 6 आएगा। उसके बाद हमें प्राप्त होगा 9 × 23 प्लस 6 × 5 माइनस 7 × 21 इक्वल टू x। अब हम इसे गुणा कर घटा देंगे एवं जोड़ देंगे। तो जब हम 23 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 207 प्लस 6 × 5 करने पर 30 आएगा, माइनस 21 × 7 करने पर 147 आएगा इक्वल टू x। अब हम इसे पहले जोड़ लेंगे। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 237 माइनस 147 इक्वल टू x। अब जब हम इसे घटाएंगे तो हमें x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो x इक्वल टू 90 आएगा। तो 90 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 90 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 90 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 58% ऑफ 650 प्लस 897 भागे x माइनस 62% ऑफ 750 इक्वल टू -19। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम
पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर ये 58% दिया हुआ है, तो इसे हम 58/100 कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ 1/100 होता है। यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है तो ये गुणा हो जाएगा। उसके बाद 650 प्लस 897 दिया हुआ है, तो ये 897 यहाँ पर डिवीजन का साइन दिया हुआ है। जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो यह 1/x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 62% को 62/100 लिख लेंगे। उसके बाद ऑफ को गुणा के चेंज कर लेंगे, फिर 750 लिख लेंगे इक्वल टू -19 कर देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या क्या आपस में कट रहे हैं। तो यहाँ पर 1 0 1 0 आपस में कट रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये जितनी बार जिस संख्या से कटेगा वह ये भी उतनी बार किसी भी संख्या से कटना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 से 5 बार में कट जा रहा है और ये 13 से 5 बार में कट जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर फिर देखेंगे कि यहाँ पर 100 में से 1 0, यहाँ से 1 0 आपस में कट जाएंगे। उसके बाद ये 2 से 5 बार में कट जा रहा है और ये 15 से 5 बार में कट जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 58/2 हो रहा है। तो जब हम 58 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 29 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 62/2 हो रहा है, जहाँ पर हम 2 का भाग देंगे तो हमें 31 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 29 × 13 हो रहा है, प्लस यहाँ पर जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 897/x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 31 × 15 प्राप्त हो रहा है इक्वल टू -19। अब हम इन्हें आपस में गुणा कर जोड़ेंगे। तो जब हम इसमें आपस का गुणा करेंगे तो 19 × 13 करने पर हमें 377 प्राप्त होगा, प्लस 897/x, जिसे ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद 31 × जब 15 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 465 इक्वल टू -19। उसके बाद यहाँ पर हम 377 में से 465 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 897/x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो जब हम इसे आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 88 इक्वल टू -19। उसके बाद हम यहाँ पर बराबर के इस पक्ष में -88 दिया हुआ है। जब हम इसे बराबर के इस पक्ष में ले जाएंगे तो ये +88 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 897/x इक्वल टू -19, प्लस में हो जाएगा 88। उसके बाद 897/x इक्वल टू जब हम इसे घटाएंगे तो हमें 69 प्राप्त होगा, और इसे हम अपॉन 1 कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे तिरछा गुणा करेंगे। तो जब हम इसे तिरछा गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 69x/897। तो यहाँ से हम x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 897/69। तो जब हम 897 में 69 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 13। तो 13 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे कि ऑप्शन में 13 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में 13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, x प्रतिशत ऑफ 6200 प्लस 12 × 26 माइनस 58% ऑफ 1450 इक्वल टू 649। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x को x/100 कर लेंगे। उसके बाद गुणा 6200 प्लस 12 × 26 जब हम करेंगे तो हमें 312 प्राप्त होगा। तो 312 लिख लेंगे, माइनस 58% को 58/100 कर लेंगे। उसके बाद आपको गुणा के चिन्ह में चेंज कर लेंगे। उसके बाद 1450 लिख लेंगे इक्वल टू 649। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से क्या
आपस में कट रहे हैं तो यहाँ पर डबल जीरो आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर 1 0 1 0 आपस में कटेगा। और यहाँ पर देखेंगे ये कितनी बार में कितनी से कौन सी संख्या से कट रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 से 5 बार में कट रहा है और ये 29 से 5 बार में कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 58/2 हो रहा है, जो कि 29 से कट जा रहे हैं, क्योंकि 58 में जब 2 का भाग देंगे तो 29 आएगा। तो यहाँ पर 29 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x गुणे 62 प्लस 312 माइनस 29 गुणे 29 इक्वल टू 649। तो फ्रेंड्स जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 62x प्लस 312 माइनस 841 इक्वल टू 649। फिर उसके बाद हम 841 में से 312 को घटाएंगे तो जो यहाँ पर प्राप्त होगा 62x, जो कि यहाँ पर माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो जब हम इसे आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर 529 आएगा इक्वल टू 649। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये बराबर के इस पक्ष में माइनस में आओ, जब इसे इस पक्ष ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 62x इक्वल टू 649 प्लस 529। जब हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 62x इक्वल टू 1178। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 1178/62। तो जब हम 1178 में 62 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 19। तो 19 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे कि ऑप्शन में 19 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में 19 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 85% ऑफ x माइनस 4344 भागे 12 माइनस 13 गुणे 28 इक्वल टू 90। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 85% को 85/100 कर लेंगे। तो यहाँ पर 85/100 हो जाएगा। फिर गुणा कर देंगे x का माइनस, उसके बाद 4344 में जब हम 12 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 362 माइनस, उसके बाद 13 गुणे जब 28 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 364 इक्वल टू 90। अब हम माइनस और माइनस को माइनस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 85x/100 माइनस, जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 726 इक्वल टू 90। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर बराबर के x पक्ष में 726 माइनस में दिया हुआ है और जब हम इसे x पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 85x/100 इक्वल टू 90 प्लस 726। अब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 85x/100 इक्वल टू, जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 816। उसके बाद यहाँ पर जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर अब हम इन्हें तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 85x इक्वल टू, जब हम 816 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81,600। 81,600। अब हम यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 81,600/85। जब हम 81,600 में 85 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 960। तो 960 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखेंगे ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, तो 960 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 48% आप 650 माइनस 1105 भागे 13 माइनस 45% आप 240 इक्वल टू 7x। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 48% को 48/100 कर लेंगे, 48/100। उसके बाद आपको गुणा के साइन में चेंज कर लेंगे। फिर 650 माइनस, जब हम 1105 में 13 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त
होगा 85, तो यहाँ पर 85 लिख लेंगे, माइनस 45 प्रतिशत को 45/100 कर लेंगे। उसके बाद आपको गुणा के चिन्ह में चेंज कर देंगे। उसके बाद 240 लिख लेंगे इक्वल टू 7x। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से एक जीरो आपस में काट लेंगे और ये 2 से कटेगा और यहाँ पर ये 13 से 5 बार में कटेगा। उसके बाद यहाँ पर ये 48/2 हो जाएगा, जो कि 24 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 में जब 48 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 24 आएगा और यहाँ पर 1 0 आपस में कट रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये 5 से इसे काटेंगे, क्योंकि ये 5 दूनी 10, 5 बार 2 बार में 5 से कटेगा और ये 12 से 2 बार में कटेगा। और उसके बाद देखेंगे कि 45/5, ये 45/5 हो रहा, जो 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 45 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। उसके बाद हमें प्राप्त होगा 24 × 13 माइनस 85 माइनस 9 × 12 इक्वल टू 7x। अब हम इन्हें गुणा कर आपस में जोड़ेंगे। जब हम 24 में 13 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 312 माइनस 85 माइनस, जब हम 12 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 108 इक्वल टू 7x। उसके बाद हम पहले माइनस वाली संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। तो जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर हो जाएगा 312 माइनस 85 प्लस 108 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 193 इक्वल टू 7x। अब हम यहाँ से 312 में से 193 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 119 इक्वल टू 7x। अब हम यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 119/7, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 7 मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में है। जब हम इसे बराबर के इस पक्ष में ले जाएंगे तो ये अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 119/7 हो जाएगा। तो जब हम 119 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 17। तो 17 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे ऑप्शन में 17 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 17 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को SSC GD एवं SSC CGL से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट मिल सके।